ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आपको ये भी पता होगा कि इस बार 14 तारीख को गुरुजी कराएंगे पार्थिव शिवलिंग का पूजन, जो कि ऑनलाइन होगा। वो वहाँ पे टीवी पे कराएंगे और जिसका लाभ हम सभी लोग अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं ना। काफी लोग के डाउट थे कि भैया जो पार्थिव शिवलिंग हम बनाएं वो कौन से दिन बनाएं, एक दिन पहले बनाएं या फिर उसी दिन बनाएं, कितने बजे से कौन सा कार्यक्रम होगा, सारी बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और जब पार्थिव आप बनाओगे तो उसमें कौन कौन सी चीजों को डालना होगा, इसकी बात भी इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे। तो इससे अच्छा है कि सिर्फ सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। चलो एक एक पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि जो पार्थिव शिवलिंग होगा वो हमें कब बनाना होगा। देखो, जो गुरुजी ने अभी समय की कोई बात नहीं की है। 14 तारीख अभी तक डिसाइडेड है, आगे बढ़ता है घटता है, जैसा भी होगा बताऊंगा, लेकिन अभी गुरुजी ने टाइम की कोई बात नहीं, कितने बजे से कराएंगे। तो मैं आपको ये हूँ कि जिस भी दिन गुरुजी पूजन को कराएंगे, चाहे 14 को कराएं या 16 को कराएं, अब ये डिसाइडेड नहीं है। देखो, एक दो दिन की कथा में बता देंगे। तो जिस भी दिन पूजन को कराएंगे आपको उसी दिन सुबह 10 बजे के आसपास तक बना लेना। मैं इसलिए कह रहा हूँ 10 बजे तक की बना लोगे ना तो शाम पूजा तो शाम को ही होगी, ये तो फिक्स है। तो शाम को जब होगी पूजा तो उतने देर में पार्थिव शिवलिंग बनाओगे, वो अच्छी तरीके से सूख जाएगा। अब जब गिला गिला रहेगा ना, जब सूख नहीं पाएगा पार्थिव शिवलिंग, तो आप पार्थिव शिवलिंग के ऊपर, महादेव के ऊपर कुछ भी चढ़ाओगे ना, फिर शिवलिंग टूट जाएंगे, खंडित हो जाएंगे, तो क्या ही फायदा होगा फिर। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि पार्थिव शिवलिंग जब बनाना, जिस दिन पूजन होगी उस दिन ही बनाना, लेकिन सुबह के टाइम बना लेना और सूखने के लिए रख देना, शाम तक पूजा के टाइम तक सूख जाए। आता ही क्या समझ में? तो मुझे लगता है कि आप लोग का पहला जो डाउट था कि भैया पार्थिव शिवलिंग कब बनाएं, ये दूर हो गया होगा। एक दिन पहले मत बनाना, क्योंकि ज्यादा भी सूख जाएगा ना तो हल्का हल्का सा क्रैक आ जाता है। देखो, करो मिट्टी में हल्की हल्की क्रैक आ जाती है। इस दिन पहले भी मत बनाना, थोड़ा सा क्यों रिस्क लेना। चलो, तो पहला डाउट तो दूर होगा, आगे बढ़ते हैं। अब जो पार्थिव शिवलिंग बनाओगे, अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग मिट्टी का इस्तेमाल होता है। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखी थी, मतलब पिछली बार पूजन हुआ था तब। बस आपको सिर्फ याद दिला दे रहा हूँ, 10 सेकंड लगेगा, समझ लो। अगर आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल से आते हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो आपको लेनी होगी सफेद मिट्टी। कौन सी? सफेद मिट्टी नहीं मिलेगी तो भी क्या करना है अभी बताऊंगा। सबसे पहले मिट्टी समझ लो, सफेद मिट्टी हो गई। अगर आप क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, तो क्या करेंगे? आपको जरूरत होगी लाल मिट्टी की। कौन सी? लाल मिट्टी की। अगर आप वैश्य हैं तो आपको लेनी होगी पीली मिट्टी। कौन सी? पीली मिट्टी। और अगर आप शूद्र हैं तो कौन सी मिट्टी लोगे? आपको लेनी होगी काली मिट्टी। अब जितनी मैंने मिट्टी यहाँ पे बताई है, पॉसिबल नहीं है सभी के लिए। किसी को काली मिट्टी मिल जाएगी, किसी लाल मिट्टी मिल जाए, पीली मिट्टी मिल जाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे, क्योंकि हर इंसान अब शहरों में शिफ्ट हो चुका है। गाँव का पूरा माहौल सभी का खराब हो गया है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, मैं वैश्य हूँ, तो अब मुझे पीली मिट्टी कहाँ मिल पाएगी? नहीं मिल पाती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पहले कर लेता हूँ। करने के बाद क्या करता हूँ, मैं इसमें पीला चंदन मिला देता हूँ। जब पीला चंदन, वो भी थोड़ा सा नहीं मिलाता, ज्यादा मात्रा में बनाने के बाद अच्छे तरीके से पीले चंदन से कलर कर देते हैं, रंग देते हैं, जिससे पूरा का पूरा पार्थिव शिवलिंग क्या होता है, पीला हो जाता है। देखो, गुरुजी ने जब पिछली बार पूजन कराई थी 15 तारीख को, 15 जुलाई को, तो जब आप लोगों ने देखा होगा उनका जो शिवलिंग था पूरा व्हाइट था। अब व्हाइट मिट्टी कहाँ पाओगे? नहीं मिल सकती व्हाइट मिट्टी, तो नहीं मिल सकती तो मार्केट में भस्म आती है, सफेद भस्म आती है, सफेद अबीर आती है। आप क्या करेंगे? ऐसे पार्थिव शिवलिंग बना करके उनको सफेद चीजों से ऐसे करके अच्छे तरीके से उनको कलर कर देंगे, जाके का पूरा शिवलिंग क्या हो जाए, सफेद हो जाए।
सेम प्रोसेस करेंगे, काली मिट्टी के साथ भी सेम प्रोसेस करेंगे, लाल मिट्टी के साथ भी। लाल मिट्टी नहीं मिलती है आपके साथ तो आप लाल चंदन लगा देना, काली मिट्टी नहीं मिलती है तो काला बीर मिलता है वो लगा देना। अगर कोई मिट्टी नहीं मिले ना तो उसके लिए भी बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। क्या करना होगा या तो आपके घर में बेल का पेड़ हो तो वहाँ से मिट्टी ले लो, बेल का पेड़ नहीं है तो शमी के पेड़ की मिट्टी लो। दोनों पेड़ों की जो मिट्टी है बहुत पवित्र मानी जाती है। दोनों मिट्टी को लेकर के आप वो मिट्टी भी कलर की हो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, आपको पूरा फल मिलेगा। बस एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, भूल कर भी तुलसी माता के नीचे जो भी पौधे के नीचे मिट्टी होगी वो मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मत करना, बहुत बड़ा दोष लगेगा और वो दोष कितनी भी पूजा कर लोगे मिट नहीं सकता। इस चीज का ध्यान रखना। तो गलती से भी भूल कर भी तुलसी माता के पेड़ की जो मिट्टी होगी वो मत लेना, किसी भी पेड़ की ले लो, किसी भी फूल पौधे गुलाब के पेड़ की मिट्टी ले लो वो भी चल जाएगा, उससे पूरा फल मिलेगा। बट तुलसी माता के पेड़ के नीचे की मिट्टी बिल्कुल भी नहीं लेनी आप। चलो समझाते हैं आपको कि पार्थिव शिवलिंग में आप कौन कौन सी चीजों को डालोगे। सबसे पहले समझो कि कौन सा पानी इस्तेमाल करना होगा, बहुत मेन है क्योंकि मिट्टी तो लेके आओगे, गीली थोड़ी लाओ, कहीं से सूखी रहेगी, हल्का सा गीला करना पड़ेगा। क्या करोगे, जहाँ पर भी आपके घर में मटका रखा हो, परिंदा रखा हो, आरओ रखा हो, जहाँ पर आप पीने का पानी, आप सबको पता होगा कि वो स्थान होता है हमारे पितरों का। हमें अपने पितरों को खुश करना बहुत जरूरी है। क्या करोगे, एक छोटी सी कटोरी लेना, छोटा सा प्लेट लेना, उस कटोरी में चाहे आरओ का पानी हो या फिर जहाँ से भी पीने का पानी रखते हो उस पानी को रख लेना और इसमें एक सिक्का डाल देना, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, कोई भी एक सिक्का डाल देना और इसको पूरी रात जैसे आपको बनाना है। पार्थिव शिवलिंग मान लेते हैं 14 को, तो क्या करोगे 13 तारीख को ही आपको इसको ऐसे रख देना है। शाम टाइम पे, सुबह के टाइम पे जब भी रखना है रख देना। पूरी रात ये पानी वहीं आरओ के पास रखा रहे, मटके के पास रखा रहे। जब आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण 14 तारीख को करना हो तो आपको फिर इस पानी को उठाना होगा, लेकिन यह पानी ऐसे नहीं रखोगे सीधा, सिर्फ आरओ का ही पानी नहीं, इसमें 2, 4, 10 बूंद क्या डाल दोगे, गंगाजल भी डाल दोगे। गंगाजल नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी का जल आपके घर में पड़ा हुआ हो वो आप इसमें डाल देना है। और उसके बाद क्या करेंगे आप, इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, मिट्टी को उसी पानी से गिला करेंगे और मिट्टी का निर्माण करेंगे। कहोगे भैया जो सिक्का होगा उसमें वो हम क्या करेंगे, उस सिक्के को निकालना, किसी ब्राह्मण जी को, किसी पंडित जी को, किसी दान पात्र में डाल देना या फिर किसी जरूरतमंद को दे देना। समझने के बाद तो यहाँ पर हम लोगों ने ये बात कर ली, कैसे क्या चीज आप डालोगे, क्या होगा। अब यहाँ पर एक चीजें और बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको जानना और जरूरी है, जब आप पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी को गिला करेंगे तो आपको थोड़ा सा 10 काली मिर्च को अच्छे तरीके से कूट करके पीस करके इस काली मिर्च का पाउडर बना लेना है और उस पार्थिव शिवलिंग के बनाने से पहले मिट्टी में थोड़ा सा मिला देना है। काली मिर्च को मिला देने से जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, जो महत्व होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस बार, इस साल तो नहीं, लेकिन पिछली बार जब गुरुजी ने कथा कराई थी और वहाँ पे पूजन कराई थी तो गुरुजी ने कई बार इस चीज को जोर दे के बोला था कि आप सभी लोग चाहे लाल, काला, पीला, हरा जो भी मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण रहे हो उसमें आपको काली मिर्च को पीस करके थोड़ा सा जरूर डालना है, पार्थिव शिवलिंग के महत्व को बढ़ाने के लिए। समझ में बात, चलो तो इतनी बातें हो गई है, एक और छोटी सी बात आपको बताना जरूरी है, वो ये है कि जब आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप जब भी कर रहे हो तो पार्थिव शिवलिंग के नीचे एक बेलपत्र आपको जरूर रखना चाहिए। ऐसे सादा जमीन पे नहीं रखना है, कोई ऐसे प्लेट ले लेना और उस प्लेट के अंदर पहले एक बेलपत्र रखना और उसी बेलपत्र के ऊपर पार्थिव शिवलिंग का ही निर्माण करना। नीचे बेलपत्र जरूर होना चाहिए। कहोगे भैया एक बात बता दो कि जो पत्ती होगी कौन सी तरफ होगी, डंडी होगी कौन सी तरफ होगी, दोनों तरफ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष कामना से इस पूजन को कर रहे
हो तो जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि डंडी की तरह होनी चाहिए जलाधारी की तरफ और पत्ती का मुख होना चाहिए वो होगा आपकी तरफ। लेकिन आप ऐसे ही पूजन कर रहे हो सिर्फ घर में कि हम सभी लोग खुश रहे, ऐसे रहे, मन की शांति के लिए पूजन कर रहे हो तो पत्ती रख देना जलाधारी की तरफ और डंडी रख देना अपनी तरफ। लेकिन विशेष कामना अगर है तो डंडी रखना जलाधारी की तरफ और पत्ती रखना आप अपनी तरफ। बात आएगी समझ में। बाकी मिट्टी के लिए तो बिल्कुल परेशान मत होना, कोई सी भी मिट्टी ले लो, बस तुलसी माता के पेड़ के नीचे की मिट्टी बिल्कुल भी मत देना। एक छोटा सा बात और है सिर्फ 10 सेकंड का, और वो ये है व्रत वाली बात फिर से याद दिला दे रहा हूँ। कई कमेंट आए थे कल की भैया व्रत रहे या ना रहे, उसको बताने से पहले एक छोटा सा काम कर दो, वीडियो को लाइक करना मत करना, सब्सक्राइब करना मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना जिससे ज्यादा लोग इस जानकारी को जान पाए, क्योंकि इसमें जो मैंने बताया ना वो किसी वीडियो में मैंने कभी नहीं बताया। तो इस काम को करना है, वीडियो शेयर जरूर करना। चलो अब देखो, एक जो छोटी सी बात है वो है व्रत वाली। देखो मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि व्रत रहना बहुत जरूरी है। अगर व्रत रह के पूजन कर रहे हो ना उसका लाभ ही अलग होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अगर आप बीमार रहते हैं तो व्रत बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, कुछ भी हो जाए व्रत नहीं रहेंगे। अगर आप बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं तो भी व्रत नहीं रहेंगे। अगर आप बच्चे हैं तो भी व्रत नहीं रहेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। आप स्वस्थ हैं बिल्कुल व्रत रहिए, महादेव की पूजन अर्चना करिए, कीर्तन करिए, जागरण करिए, बहुत अच्छा बात होगा समझ में ये बात। चलो तो इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को जितनी जानकारी मुझे पता थी सारी बात मैंने बता दी है। आगे जैसे जैसे गुरुजी की कथा से मैं सुनूंगा, जो भी जानकारी मुझे पता चलेगी आपको पता, लेकिन पता तो आपको तब चलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो अगर अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ पूछना हो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।